नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है द पर्सन हु आर द एडिक्ट फॉर द वाइन एंड द एडिक्ट पर्सन हु did not left the wine, so what he to do। कहने का मतलब यह है, वैसे तो इस संसार में हर चीज़ जब ओवर लिमिट हो जाती है तो वो नुकसानदेह होती है। और यदि किसी काम को या किसी तरल पदार्थ को सपोज लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो या गैस हो, अधिक मात्रा में जब भी सेवन किया जाता है, उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो नुकसानदेह होता ही है। नॉर्मली जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के पीछे क्या कारण होता है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। नॉर्मली देखा गया है कि जब छोटा सा बच्चा होता है, वो किसी चीज़ को अपने घर में बार बार देखता है, ख़ास तौर से अपने पेरेंट्स को ही देखता है। वो चाहे शराब पीते हों या बीड़ी पीते हों या सिगरेट पीते हों या तंबाकू का सेवन करते हों या पान खाने का सेवन करते हों, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं शायद नशे संबंधित होती हों, वो करते हों। किंतु ज़रूरत से ज़्यादा जब भी किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे मान के चलिए वो नुकसानदेह होता ही होता है। जाहिर सी बात है, छोटा सा बालक हो या बालिका हो, सुबह बच्चा उठा, देखा पिताजी क्या कर रहे हैं, दोपहर बच्चा स्कूल से आया, देखा क्या कर रहे हैं, शाम को बच्चा आया, देखा हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यही चीज़ यदि पर्दे में हो तो शायद उस बच्चे के मन मस्तिष्क पर कुछ हद तक प्रभाव ना पड़े, किंतु जब वो बार बार इस क्रिया को देखता है, प्रतिक्रिया हो चाहे प्रतिक्रिया हो, एक्शन हो, का रिएक्शन होना ही होना है। ये प्रकृति का नियम है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, ये चीज़ लिमिट में होना चाहिए, इसका समय होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसका स्थान होना चाहिए। लिमिट का मैंने ये बोला है, हर व्यक्ति की एक शरीर की एक लिमिट होती है। मान लीजिए वो नॉर्मली 2 पैक पी लेता है और 2 पैक पीने के बाद उसको आनंद की प्राप्ति हो जाती है, मतलब भर का नशा हो जाता है, तो 2 पैक तक सीमित रहे। तो दुनिया की कोई भी ताकत कितनी भी कोशिश करे तो 2 पैक से ज़्यादा उसको नहीं जाना चाहिए। स्टैंडर्ड इस संसार में हर व्यक्ति का एक नॉमिनल नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है। किसी की कमाई 1000 रुपये महीने की है और किसी की कमाई 5000 रुपये महीने की है और किसी की कमाई 1 लाख रुपये महीने की है और किसी की कमाई 10 लाख रुपये महीने की है। तो कहने का मतलब ये है, जिस हिसाब की आपकी कमाई है उस हिसाब का आपका स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी ने फ्री में कुछ दे दिया है या फ्री में इनवाइट किया है या दावत दी है और वहाँ पर सिर्फ पीने से संबंधित सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है और भोजन से संबंधित किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसी जगह ना जाएं।
ऐसे लोगों से मित्रता ना करें, ऐसे लोगों की संगति में ना रहें जो सिर्फ आपको वाइन पिलाते हैं और बाकी अन्य चीज़ों का भोजन से संबंधित व्यवस्था नहीं करते हैं, तो आप उसका तिरस्कार करें। और स्टैंडर्ड है, जब आपके पास पैसा है तो आप अपने स्टैंडर्ड को देखिए। किसी ने कच्ची पिला दी तो पी लिया, खेत खलियान में चले गए तो पी लिया, कोई समय ही नहीं है। प्लेस ऐसा होना चाहिए, खास तौर से पर्दा होना चाहिए। और पर्दे के अंदर किसी चीज़ को आप दायरे में करते हैं, लिमिट में करते हैं, तो उससे आपकी मर्यादा बनी रहती है। आपके घर में जो बालक बालिकाएं होती हैं उनसे कुछ हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि मानवीय जीवन में मनुष्य जो है घटनाक्रम की पाठशाला में ही सब कुछ सीखता है। जो आप सीख रहे हैं, जाहिर सी बात है, प्रकृति में आपके अंडर में जो आपका परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कुछ न कुछ सीख ही रहे हैं। आफ्टर ऑल, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे, इस संसार के अंदर खास तौर से ये जो दारू बनी हुई है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हालांकि लोग टिप्पणी करते हैं कि कोरोना काल में दारू की दुकान पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लग गईं और इन्होंने ही हमारे भारत देश की आर्थिक व्यवस्था को बचाए रखा। ये सोशल मीडिया में अपने अपने तरीके से तर्क दिए जाते हैं। कुछ हद तक आर्थिक स्थिति को ऐसे लोग संभाल कर रखते हैं, ये ठीक है, मगर सरकार ये नहीं कहती है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ का सेवन करें। सरकार तो सिर्फ अपना बिजनेस कर रही है, और बिजनेस करने के पीछे सभी का एक फंडा होता है कि उसको ये नहीं पता होता है उसकी दुकान पर कितने लोग लाइन में खड़े हुए हैं। का मकसद होता है जितना कोटा होता है उस कोटे के हिसाब से उस दुकान पर सामान आता है और ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरे दिन ऐसे होता है। ऐसे ही ये क्रम, सिर्फ शराब की दुकान हो, बियर की दुकान हो या कोई भी दुकान हो, बिजनेस का ये फंडा हमेशा चलता आया है, चलता रहा है और चलता रहेगा। हाँ, कुछ प्रदेशों में बड़े बड़े आंदोलन किए गए। अब आंदोलन पुरुष तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो पीते हैं। मिसाल के तौर पर आप बिहार प्रदेश को ही देख लीजिए, वहाँ पर दारू बंद हुई है और महिलाओं ने आंदोलन किया है क्योंकि उनके घर परिवार बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो रहे थे। इस वजह शायद वहाँ की सरकार ने शराब पर पाबंदी लगाई। पैसे वाले जो हैं, ताकतवर लोग हैं या जो जुगाड़ी लोग हैं, उनको यदा कदा उस चीज़ की व्यवस्था हो जाती है। खैर, वो एक दूसरा विषय है, किंतु हम सबसे ज़्यादा फोकस यही करना चाहेंगे। कई ऐसे हमारे मित्र हैं, कई ऐसे हमारे रिलेटिव्स हैं, कई ऐसे हमारे संबंधी हैं जो एडिक्ट होने की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भाषण दे रहा हूँ या लेक्चर दे रहा हूँ, हम उस चीज़ का सेवन नहीं कभी किए। अक्सर कोई व्यक्ति जब किसी पर कोई टिप्पणी करता है तो उसकी खुद की एक व्यक्तिगत छोटी सी एक रिसर्च होती है, छोटा सा एक प्रयोग होता है जिसके लिए उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं, किंतु उसको तजुर्बा हो जाता है। अब हम ऐसे लोगों के लिए भी बोलना चाहेंगे कि जिनको पीना ही पीना है तो एक सुरक्षा कवच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम, लिमिट, स्टैंडर्ड, प्लेस। जिसने आपने पैसा खर्च किया है किसी वाइन को खरीदने में, उतना ही पैसा आप भोजन में खर्च करें, यानी प्रोटीन्स पे खर्च करें, और सुबह मॉर्निंग में योगा करें, एक्सरसाइज करें, जल्दी उठें। शरीर से कम कुछ नहीं तो 350 ग्राम कोशिश करें सुबह, दोपहर, शाम पसीना निकालें। यदि वो संभव नहीं हो पा रहा है
तो ये तो मान के चलिए कि आपके शरीर के अंदर जो सबसे बड़ा अंग कहा जाता है, या कह सकते हैं लीवर, उस पर तो वर्णन पड़ ही रहा है। और जब उस पर वर्णन पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर आपके लीवर को प्रॉब्लम होगी, किडनी को भी प्रॉब्लम होगी, और अंदर ब्लड से रिलेटेड जितनी जननेंद्रियाँ होती हैं वो पैरों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, सब ब्रेन से लिंक्ड हैं। और जब वो ब्रेन से लिंक्ड हैं तो ब्रेन के द्वारा पूरे शरीर में सिग्नल्स पहुंचता है, तरंगे पहुंचती हैं, जिसकी वजह से हल्के हल्के लीवर डैमेज होने लगता है, किडनी डैमेज होने लगती है। हालांकि लीवर में बहुत पावर होती है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने तलवार लीवर की जगह पर मार दी है, या चाकू किसी ने मार दिया है, या यहाँ तक कि गोली किसी ने मार दी है, जिधर लीवर है, तो वो व्यक्ति मरता नहीं है। जो लीवर में बहुत पावर होती है वो बहुत जल्दी अपने आप को कवर कर लेता है, बशर्ते उस लीवर में वो इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए। और जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी लेते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि चाकू मार दिया जाए या गोली मार दी जाए या कुछ और ऐसा इंसिडेंट उस लीवर के साथ हो जाए तो वो कवर कर लेगा, तो मैं समझता हूँ शायद वो कवर ना कर पाए। इसलिए हम अपने दोस्तों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि शराब और शबाब ये बहुत बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है। इसको अगर हम शाम तक कहें कि बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है, तो मैं समझता हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा बुरी चीज़ है। यदि इसका सेवन करना है, ऐसे मान के चलिए